पापा कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हमें पता है बेटा, हम बाप कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें बेटी तो कह ही सकते हैं। बेटा हमें लगा तुम किसी परेशानी में हो, इसलिए हमने फोन कर लिया। बेटा सब ठीक है ना वहां पे? इनको कुछ बताएंगे तो ये माँ को बता देंगे। पापा जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं बेटा, हमें माफ करना बेटा, हम तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाए, शायद इसीलिए तुम हमें अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती। लेकिन एक बात कहें, तुम गंगा की बेटी हो, हमें पता है कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी चुनौतियां आए, तुम सामने डट के मुकाबला करोगी। फिर भी बेटा कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बताना जरूर। शायद हम तुम्हारी मदद ना कर पाए, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे बेटा। जी पापा, प्रणाम पापा जी। खुश रहो। हम सोनी को जरूर बताएंगे ताकि वो खुद को बचाने के लिए तैयार रहे, और हम भी हमेशा तैयार रहेंगे इस नीच राक्षस से सामना करने के लिए। हम गंगा माई की बिटिया कभी हार नहीं मान सकती और ना कभी मानेगी। तो फिर इंदुरानी, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? आज तुम हमारे सामने होती ना, तुम्हारा मथुआ चूम लिया होते। सच में आज का दिन इतना मनहूस था ना, मन तो किया था पूरे दुनिया में हम आग लगा दे। लेकिन तुम जो वीडियो भेजी हो, उसके बाद हमारे मन में शांति मिल गया है। वैसे इंदुरानी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे था इस बात पे कि इसका कैरेक्टर थोड़ा ऐसे निकलेगा? I mean, तुम्हारी बात मानकर मैंने इसका पीछा किया। मुझे आइडिया नहीं था कि ये तेज प्रताप का बच्चा चोर निकलेगा। हमारी इंदुरानी ना दो धारी तलवार है, और वो दुर्गावती एक नंबर की बेवकूफ औरत, चोरों को अपने घर में पनाह दे के रखी है। उस नेहवा झगड़ालू बंदरिया तुमसे तुम्हारा होने वाला पति और दड़ियलवा चुराई, और ठकुराइन दुर्गावती तुमसे वादा की थी ना कि तुमको अपने घर की बहू बनाएगी, बनाई नहीं बनाई, और तुमसे अपनी नजरें चुरा रही है। तुम्हारा ना बेबी डाल पूरा हक बनता है कि ठकुराइन दुर्गावती के घर का सुख चैन सब कुछ तुम चुराओ। ये वीडियो देखे ना, तुम तेज प्रताप का लगाम हमारे हाथ में दे दियो। अब देखो हम क्या करते हैं। क्या करेंगे मतलब? चिंता मत करो, जो भी करेंगे ना उसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। हाँ लेकिन करोगी क्या, ये तो बताओ। जलाएंगे वो गंगा का ढाबा, और हम अपने हाथों से नहीं जलाएंगे, तेज प्रताप जलाएगा, और उसका दोस्त उसका इल्जाम पड़ेगा ठकुराइन दुर्गावती पर। व्हाट? वो बुढ़िया गंगवा नया कारोबार शुरू करेगी, ठकुराइन दुर्गावती की समधन होके हमारे सामने इतराएगी। हम ये होने नहीं देंगे। इंदुरानी लिसन टू मी। क्यों इंदुरानी? हेलो, ये क्या? तुम फिर से उस इंदुरानी के साथ बात कर रही थी क्या पूर्वी? मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, वो औरत बहुत डेंजरस है। तुम क्यों उसके साथ मिलकर खिचड़ी पकाती रहती? प्लीज मॉम, मैं हर जगह से मायूस हो चुकी हूँ। अब सिर्फ इंदुरानी है, जो चीज मैं चाहती हूँ मुझे वहां तक पहुंचने में वो हेल्प कर रही है।
खाना खा लो। और मंदिर के बाद कहाँ चले गए थे तुम? सब्जी सब्जी पसंद नहीं आई? नहीं, ये हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं? नौकरी ढूंढने के लिए निकले, माँ बीमार हो गई, उनको दुखी कर दिया। चलो खेत में गए खेती करने के लिए, किसान तो क्या ही बनते, छोटे मालिक बन के रह गए। तो कहाँ करें और कैसे करें? तुम्हें याद है सोनी के कॉलेज में तुमने एक भाषण दिया था? कितना प्रभावशाली था वो। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने एग्रीकल्चर में पीएचडी की हुई है। माँ के खेत में काम करोगे तो छोटे मालिक रहोगे, लेकिन अगर खुद के खेत में काम करोगे तो एक ईमानदार किसान बनोगे। तो हाँ, लेकिन स्नेहा जी खुद का खेत कहाँ से आएगा? और खरीदने भी जाएंगे तो पैसे माँ से मांगने पड़ेंगे। तो माँ से क्यों मांगोगी? तो कौन देगा मैं पैसा? सरकार। सरकार में पैसा कहाँ देगी? सिद्धू, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं किसानों के लिए। तुम आराम से बैंक में जाके कृषि लोन ले सकते हो। तुम्हें एक योजना बनानी है, तुम्हें बैंक में जाके बताना है कि हम किसानी करना चाहते हैं और हमें एक जमीन खरीदनी है जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, और तुम्हें उनको बताना होगा कि तुम उसमें क्या फसल उगाओगे और उसका मुनाफा क्या होगा। बैंक लोन देगा उस पे। अरे ये तो शायद कमाल हो गया। सिद्धू बस। ठीक है, एक काम करते हैं, बैंक चलते हैं, अभी चलते हैं, चलिए। अरे अभी बैंक बंद होता है इस वक्त। तो फिर कल चलते हैं। हाँ कल। सच रही? हाँ पहले खाना खाओ। मटर, आलू, टमाटर, भिंडी, एक ये तो खेती आती है इनको। पहले बैठो, आराम से खाना खाओ, एक योजना बनाते हैं बाद में। हाँ। पुजारी, हाँ सुनो, बहुत जल्दी तुरंत हमारे बगीचे में आके मिलो। अरे हाँ मिलो, बताते तुमको। सिद्धू बाद में कर लेना, पहले खाना। बाद में ऐसे ही। क्या किया ले लिया मुझसे मेरा जिया। योजना एकदम बढ़िया वाली बनानी है। सर मेरी बात बनाओ। भैया जी, ये देखिए, ये फोन वाली आंटी से ना हम सारी वार्तालाप कर लिए हैं। हम पहले गेहूं और गन्ना नहीं बोएंगे। तो कहा कि उसके लिए ना हमको 5 एकड़ जमीन चाहिए। मन